नमस्कार। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। 15 क्वेश्चन हम हिमाचल जीके के जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के। तो 15 क्वेश्चन सबसे पहले हिमाचल जीके के जो है वो देखते हैं। 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, जैसे पीजीटी के पेपर में आते हैं वैसा पैटर्न आपका पूरा हो जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हाउ मैनी सीट्स हिमाचल हैव इन राज्यसभा। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन? देखो 3 सीटें इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है वो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए जो है वो इलेक्शन हुए थे। हम पूरा सिनेरियो एक बार समझ लेते हैं इसका कि क्या है। अब देखो 3 सीटें हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की होती हैं। राज्यसभा के सदस्य जो है वो 6 सालों के लिए जो है वो चुने जाते हैं। अभी हिमाचल में 1 सीट के लिए जो था वो इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन में वोटिंग कौन करता है? विधानसभा के जो एमएलए होते हैं, चुने हुए जो एमएलए होते हैं वो जो है वो राज्यसभा के मेंबर को जो है वो चुनते हैं अपने वोट से। अब देखो क्या था कि कांग्रेस की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी कैंडिडेट जो था वो यहाँ पर खड़े किए गए थे। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को जो था वो चुना था और बीजेपी ने हर्ष महाजन को जो था वो चुना था। अब अभिषेक मनु सिंघवी को चुना गया था तो उम्मीद ये थी कि अभिषेक मनु सिंघवी ही जो है वो चुनेंगे, जीत कर जो है वो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत था। तो उम्मीद यही थी कि कांग्रेस के एमएलए ही जो है वो इनको चुन लेंगे। परंतु अब हुआ क्या है कि बीजेपी के कैंडिडेट जो हर्ष महाजन है वो जो है वो जीत गए हैं। अलग अलग न्यूज़ चैनल मीडिया के माध्यम से आपको अभी तक पता भी चला होगा। तो हर्ष महाजन जो है वो अभी तक जीत कर आए हैं। हुआ क्या कि कांग्रेस के कुछ एमएलए जो थे ना, उन्होंने क्रॉस वोटिंग जो था वो कर दी। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में जो था वो वोट कर दिए। फिर 34-34 का स्कोर जो है वो दोनों का बन गया और उसके बाद कहा गया कि लॉटरी सिस्टम से जो है वो हर्ष महाजन को जो है वो जीत हासिल हो गई। तो ये पूरा सिनेरियो जो है वो हिमाचल में देखने को मिला। अभी तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस सत्ता में है, अगर कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं चुने जाते तो वो भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से चिंताजनक है। आगे आने वाला सिनेरियो आपको सारा पता चलता रहेगा न्यूज़पेपर मीडिया चैनल के माध्यम से। ये पूरा सिनेरियो आपने समझ भी लिया। लोकसभा की 4 सीटें यहाँ पर होती हैं और आने वाले टाइम में लोकसभा के इलेक्शन भी अभी जो है वो होने वाले हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं अभी और राज्यसभा में ऐसा हुआ है वो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग मेल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे कम है। तो पुरुषों की साक्षरता दर सबसे कम चंबा जिले में है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चंबा जिले में पुरुषों का लिटरेसी रेट सबसे कम है और सबसे ज़्यादा जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है, मिशन अलाइड में ये डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं। बस अभी आपके लिए एक टेस्ट टाइप में हम रिवीजन ही जो है वो हम यहाँ से जो है वो करेंगे। ठीक है जी, रिवीजन हम यहाँ से करेंगे। अगर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीजीटी पेपर 1 की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज श्रृंग ऋषि टेम्पल। तो बोलते हैं कि श्रृंग ऋषि का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कुल्लू जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कुल्लू जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच राजा ऑफ मंडी वॉज हेल्ड कैप्टिव बाय महाराजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। बोलते हैं कांगड़ा के महाराजा संसार चंद ने मंडी के किस राजा को जो था वो बंदी बनाकर रखा था। देखो कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा मंडी के राजा ईश्वरी सेन को जो था वो बंदी बनाकर रखा गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ईश्वरी सेन को बंदी बनाकर रखा गया था, कहाँ पर रखा गया था? नदौन में जो था वो रखा गया था। फिर ये किस तरह से जो था वो यहाँ से छूट कर आए थे। तो देखो छूटने की कहानी इनकी पूरी इस तरह से है कि जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया था तब ये यहाँ से जीते थे, तब यहाँ से इनको छुड़ाया गया था। फिर ये मंडी के राजा जो था वो बाद में चलकर फिर से बने थे। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछता है कि कितने सालों तक जो था वो बंदी बनाकर रखा गया था। 12 सालों तक जो था वो बंदी बनाकर रखा गया था नदौन में, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा, यहाँ पर देखें क्वेश्चन को पहले तो बोलते हैं यहाँ पर विच राजा ऑफ सिरमौर लेड द फाउंडेशन ऑफ नाहन सिटी। तो बोलते हैं कि सिरमौर के किस राजा ने नाहन सिटी की जो स्थापना था वो की थी या फिर किसने इसका जो था वो नींव रखी थी। अगर हम नाहन सिटी की बात करते हैं कि नाहन जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? इसकी नींव जो था वो रखी गई थी करम प्रकाश के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है, करम प्रकाश के द्वारा जो था वो इसकी नींव रखी गई थी। ऑप्शन डी जो है वो
सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर देखें ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। कर्म प्रकाश के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी सिरमौर में। यहाँ पर लिखा भी गया है प्रेजेंट कैपिटल, जो उस टाइम की कैपिटल थी नाहन की, फाउंडेड इन 1621 बाय कर्म प्रकाश, और जिन्होंने रूल किया था 1616 से लेकर 1630 तक। ये डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी भी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है व्हेन इज़ द फेस्टिवल ऑफ सैंक्सटम सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति। तो बोलते हैं लाहौल स्पीति में ये सैंक्सटम त्यौहार कब मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में अगर हम इस त्यौहार की बात करते हैं तो ये सावन के महीने में मनाया जाता है, परंतु कौन से, फर्स्ट डे ऑफ सावन या लास्ट डे ऑफ सावन। तो ये फर्स्ट डे ऑफ सावन को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखें जी। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लामा लेक। तो बोलते हैं लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चंबा जिले में जो है ये स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्या बोलते हैं इन विच रिवर बेसिन इज आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट कौन से रिवर बेसिन पर है। तो ये यमुना रिवर बेसिन पर जो है वो बना हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यमुना रिवर बेसिन पर ये बना हुआ है। देखो पूरा सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। अभी देखो वेटनरी ऑफिसर का पेपर 1 जो था वो हुआ था। पेपर 1 में हमने क्या देखा था, हमने नेशनल इंटरनेशनल अफेयर डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। एचपीजी का उसका अभी तक पेंडिंग बचा हुआ है, उसको भी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। अब देखो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में आपने एक बात देखी होगी कि हमारी उत्तीर्ण सीरीज़ और जो मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प जो है वो आपको मिली है। तो इन दोनों सीरीज़ से ना नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में आपको बहुत हेल्प मिली है, वो आपने खुद एडमिट किया है। अभी एचपीजी के में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे गए थे गिरिराज पत्रिका से हमारे डिस्कस किए हुए, देखेंगे हम आने वाले टाइम में। यहाँ पर देखें बोलते हैं ये जो है रिवर आंध्रा रिवर चिड़गांव रोहडू टाउन शिमला में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है। यमुना की आगे चलकर सहायक नदी बनती है। और पावर प्लांट यहाँ पर जो है ना वो 1987 में कमीशन किया गया था, 1987-88 में कमीशन किया गया था। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसकी 16.95 मेगावाट थी, ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर जो है वो कौन बने थे। देखो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन बने थे, वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे कि कौन बने थे हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर। आगे बोलते हैं कुहा ब्याह इज अ मैरिज बाय कैप्टिव अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो बोलते हैं कुहा ब्याह जो है वो एक कब्जे के द्वारा की जाने वाली या फिर कैप्चर के द्वारा की जाने वाली शादी है। ये कौन से बीच में है, स्वांगलास के बीच में ये है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं, ध्यान रखें पहले डिस्कस हो चुके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे डिटेल में मिशन एलाइड में। तो मिशन एलाइड में ये आपको डिटेल से देखने को मिल जाएंगे। आगे बोलते हैं श्री तीरथ राम वॉज कॉन्फर्ड जमनालाल बजाज अवार्ड इन विच ईयर। तो तीरथ राम को जमनालाल बजाज अवार्ड कब दिया गया था। तीरथ राम को जमनालाल बजाज अवार्ड जो है वो 1990 में दिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। 10 क्वेश्चन अभी तक हमने पूरे डिस्कस कर लिए। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, बोलते हैं हाउ मैनी डेज मैटरनिटी लीव ग्रांटेड टू वुमेन कुक हेल्पर इन हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश में महिला कुक सह सहायक को जो है वो 180 डेज का जो है वो मातृत्व का अवकाश जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 180 डेज की मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 180 डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर देखो वही लिखा गया है, कैबिनेट डिसाइडेड टू ग्रांट मैटरनिटी लीव टू 180 डेज अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1962। वुमेन कुक हेल्पर जो लगी हुई हैं उनको जो है वो ये जो मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है ये लेस देन 2 सर्वाइविंग चाइल्ड ही दिया जाता है, यानी कि 2 से कम बच्चे हों, 2 या 2 से कम बच्चे होंगे, 1 या 2 बच्चे हैं ना, तब ये बेनिफिट दिया जाता है। 180 डेज की लीव यहाँ पर मिलती है। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो है वो किसको सम्मानित किया गया है, ये श्री प्रवीण सिंह को जो है वो सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। श्री प्रवीण सिंह को जो है वो इस अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है वो दिया गया है। आगे बोलते हैं हु इज़ द वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जनवरी 2024। तो ये राजेश धर्माणी बने थे, परंतु आने वाला सिनेरियो देखना पड़ेगा अभी कि किस तरह से पूरा रहता है। वैसे राजेश धर्माणी इसका अभी तक सही आंसर। ये पूरे कैबिनेट की लिस्ट भी हमने डिस्कस की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले। बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 to
18 ईयर्स टू। बोलते हैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने लड़कियों के विवाह की आयु जो है वो 18 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की है। तो 18 से बढ़ाकर इन्होंने घोषणा की थी कि हम 22 साल का 21 साल कर देंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 21 ईयर्स जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 21 ईयर्स जो है वो मैरिज की एज कर दी गई। चलो सही बात है। यहाँ पर देखें हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने ये डिसाइड किया था कि मैरिज की एज 18 से बढ़ाकर 21 जो है वो कर दी जाएगी और इसके लिए अमेंडमेंट जो रूल्स बनेंगे वो भी बनाने की बात कही गई थी सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू रीच आउट टू द पीपल एंड रिजॉल्व देयर ग्रीवेंसेस। तो बोलते हैं कि लोगों तक पहुंचने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है, उसका क्या नाम रखा गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इतना रेलिवेंट नहीं है परंतु फिर भी पता होना चाहिए, कमेंट करके अभी आप बता दीजिए। 15 क्वेश्चन हमने हिमाचल जीके के जो है पूरे डिस्कस कर लिए। अभी 15 क्वेश्चन देखेंगे हम नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखें, बोला गया है यहाँ पर शेशिन पेलासियोस विनर ऑफ मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल हेल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो बोलते हैं कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब या विजेता जो है वो ये जो सोनिस पलासियोस है ना, इनको दिया गया है। इनका नाम प्रोनाउंस अपने हिसाब से कर लेना, परंतु ये कौन सी कंट्रीज हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये निकारागुआ कंट्री से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये कंट्री है जहां से ये संबंध रखती हैं, निकारागुआ कंट्री। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु वॉज डिक्लेयर्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो बोलते हैं कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जब आपसे पूछा गया है ना आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में, तो वो विराट कोहली को किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 विच कंट्री अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेज इन वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक रिपोर्ट आई 2023 की, इसके अनुसार दुनिया में किस कंट्री के जो है वो सबसे अधिक टीबी के मामले हैं दुनिया में। तो अगर हम बात करें कि किस कंट्री में सबसे अधिक टीबी के मामले हैं ट्यूबरक्लोसिस के, तो वो इंडिया में ही है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इंडिया में ही है और ये एक पेपर हमने MTS का कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था लास्ट मंथ। उस MTS के पेपर में ना ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली पूछा गया था और हमने ये क्वेश्चन नवंबर महीने में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। तो इतनी हेल्प मिलती है डेली की हमारी जो वीडियोज़ होती हैं उनसे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर वही डिटेल में लिखा गया है इसके बारे में कि इंडिया ने जो है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के मामले इंडिया में है और 27% ऑफ ग्लोबल बर्डन जो है वो इंडिया पर ही है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अगर हम बात करें तो इंडिया में 2.8 मिलियन जो है टीबी के केसेज हैं 2022 तक अगर हम डाटा देखेंगे। और ये सारा डाटा यहाँ पर दिया गया था, इसमें 192 कंट्रीज़ का पूरा डाटा था, इंडिया यहाँ पर है। आगे बोलते हैं जनजातीय गौरव दिवस एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजातीय गौरव दिवस जो है वो मनाया जाता है नवंबर 15 को। ऑप्शन सी सही आंसर है। श्री बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है इनको। तो इनकी जयंती इस दिन जो है वो होती है और इनकी जयंती को ही जो है वो नवंबर 15 को जो है वो फिर सेलिब्रेट किया जाता है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री हैज़ पुल्ड आउट ऑफ द ट्रेटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने यूरोप के पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से खुद को खींच लिया है या फिर बाहर कर लिया है। तो अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने खुद को ट्रेटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज से जो है बाहर पुल आउट कर लिया है, तो वो किसके द्वारा किया गया है इनमें से। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि रशिया सही आंसर होगा इसका। रशिया के द्वारा जो है वो खुद को जो पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि थी, ट्रेडिशनल आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेटी थी, इससे जो है वो खुद को खींच लिया गया है या फिर विड्रॉ कर लिया गया है खुद को। आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर चला है तो उसको लेकर किया गया। अभी रशिया का एक और केस था, रशिया के द्वारा जो है वो क्या किया गया, बहुत सारे इंडियन को जो है वो रशियन आर्मी में जो है वो भर्ती किया गया, तो वो भी जो है वो एक मुद्दा बनकर आया। उनको जो है वो लगभग जो न्यूज़पेपर के माध्यम से था लगभग 1,90,95,000 सैलरी दी जाती थी, अलाउंसेस अलग से दिए जाते थे, परंतु भर्ती कर लिया गया था। अब उनकी जान खतरे में थी तो उन्होंने जो है वो इसको लेकर आवाज़ उठाई। अब आवाज़ इसको लेकर जब उन्होंने उठाई तो क्या हुआ, अभी न्यूज़ आई थी
कुछ टाइम पहले ही कि अब जो है वो लोग वापस यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये थी पूरी बात। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं 37th नेशनल गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी वाज हेल्ड एट विच प्लेस। तो 37th नेशनल गेम्स की जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई वो कहाँ पर हुई? क्लोजिंग सेरेमनी इसकी जो है वो पणजी में हुई। पणजी जो है वो गोवा में पड़ता है, गोवा की कैपिटल, ये ध्यान रखना है। 37 नंबर की जो नेशनल गेम्स हुई वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो इनॉग्रेट की गई थी। और इसमें जो है वो आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर की गई थी, तो गोवा के फटोरडा फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ पर इनको किया गया था, ये भी ध्यान रखें। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं हु वॉज स्वर्न इन एज न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कौन बने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा। बोलते हैं नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कौन बने हैं? ये बने हैं जी हीरा लाल समारिया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछने वाला का तरीका होता है, वो हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, परंतु जो हमने डिस्कस किया है उससे ज़्यादा बाहर भी नहीं जा पाएगा। तो वो इस तरह से पूछ लेगा कि रिसेंटली हीरा लाल समारिया बिकेम द न्यू चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये पूछ लेगा, बताना है करेक्ट है कि नहीं है, तो इस तरह से पूछ लेगा। अभी आपने पेपर 1 में देखा ही है वेटनरी ऑफिसर का, जो हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमने सारे क्वेश्चन तो डिस्कस किए थे, बस वही था कि उन्होंने स्टेटमेंट बना दी थी, कहीं पर उन्होंने कहीं पर उन्होंने स्टेटली पूछ लिया था, कहीं पर स्टेटमेंट बना दी थी, वही फ़र्क होता है। क्वेश्चन वही थे, बस याद रखने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो टेस्ट सीरीज़ आपके पास है। एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम अभी आने वाला है और इसकी टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बोलते हैं रिसेंटली इन विच सिटी ग्वालियर वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो बोलते हैं कि यूनेस्को को जो है वो ग्वालियर को जो है वो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है, परंतु कौन सी श्रेणी में किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में ग्वालियर को म्यूज़िक की श्रेणी में जो है वो किया गया है, और किस में किया गया है? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जो है वो किया गया है। यहाँ पर देखें, ग्वालियर को किया गया है और कोझिकोड को किया गया है, ग्वालियर को और कोझिकोड को, परंतु ग्वालियर को म्यूज़िक की कैटेगरी में किया गया है और कोझिकोड को लिटरेचर की कैटेगरी में किया गया है। इसमें इसको लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, तो इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ग्वालियर म्यूज़िक की कैटेगरी में और कोझिकोड जो है वो लिटरेचर की कैटेगरी में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इन दोनों में से किसी भी एक को लेकर या दोनों को लेकर बन जाएगा। आगे बोलते हैं यूनेस्को हैज़ प्रपोज्ड विच डे एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। तो यूनेस्को ने प्रपोज किया है कि हम जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मनाएंगे। वो कब मनाएंगे? वो नवंबर 3 को मनाने की बात कही गई है। ऑप्शन ए सही आंसर, नवंबर 3 को मनाएंगे। चलो सही बात है। एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अर्थराइटस डे जो है वो कब मनाया जाता है? अर्थराइटस डे जो है वो कब मनाया जाता है वो आप कमेंट करके बताएंगे, पिछले कल हमने डिस्कस किया था। आगे बोलते हैं रिसेंटली द इंटरनेशनल ब्रिटिश काउंसिल बोर्ड हैज़ सस्पेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ICC के द्वारा किस कंट्री को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है? श्रीलंका को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो हमने डेली बेसिस पर उत्तीर्ण सीरीज में भी पढ़ा है, मंथली बेसिस पर भी जो है वो क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हाउ मैनी मेडल्स वॉन बाय चाइना इन 4th एशियन पैरा गेम्स इन होंगजोंग। देखो बोला गया है यहाँ पर कि चाइना के द्वारा 4th एशियन पैरा गेम्स में कितने मेडल जीते गए। मैंने आपको क्या कहा था कि हमने इंडिया से लेकर चाइना से लेकर टॉप की सारी कंट्रीज डिस्कस कर रखी, तो चाइना के द्वारा 521 मेडल्स जो हैं वो जीते गए हैं। और पेपर 1 में क्या पूछा गया था? पेपर 1 में पूछा गया था कि इंडिया के द्वारा कितने जीते गए हैं। तो जब मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने इंडिया का भी बताया था और टॉप की जो कंट्रीज थे उन सभी का बताया था। हम अभी चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना के द्वारा 521 मेडल्स जो था वो एशियन पैरा गेम्स में जीते गए। ये 4th नंबर की एशियन पैरा गेम्स थी और ये होंगजोंग रीजन चाइना को जो है वो वहाँ पर हुई थी। यहाँ पर कितने गोल्ड मेडल थे, कितने सिल्वर मेडल थे, कितने ब्रॉन्ज मेडल थे, वो भी पता होना चाहिए। तो देखो इसमें जो है ना वो 214 जो है वो गोल्ड मेडल जीते गए हैं। 214 के अलावा अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें तो 167 जो है वो सिल्वर मेडल जीते गए हैं। और अगर हम बात करें ब्रॉन्ज मेडल की तो 140 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते गए हैं। तो ये आपने चाइना की जो है मेडल टैली ध्यान रखनी है। और अगर हम इंडिया की ही बात कर लें, यहाँ पर 2 ही कंट्रीज़ की बात करते हैं अभी, इंडिया के द्वारा 111 मेडल जो है वो जीते गए हैं। यही तो एग्ज़ाम में पूछा गया था और यही सही भी था। 111 मेडल्स में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि 29 गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया ने जीते हैं, 31 जो है वो सिल्वर मेडल इंडिया ने जीते हैं और 51 जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। तो ये भी इंडिया की पूरी मेडल टैली है यहाँ पर एशियन पैरा गेम्स में। ये इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और PGT पेपर 1 में पूछा जाएगा।
अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोलते हैं रिसेंटली सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर हैज़ बीन इलेक्टेड एज किंग ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का राजा जो है वो चुना गया। मलेशिया के ये चुने गए थे, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मलेशिया के राजा ये चुने गए थे। यहाँ से आप कमेंट करके बताएंगे मलेशिया की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। मलेशिया की कैपिटल जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, रिवीजन आपका हो जाएगा। करेंसी भी बता दीजिए साथ में, कैपिटल और करेंसी बता दीजिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सरसाइज बोंगो सागर 23 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एक्सरसाइज बोंगो सागर हुई, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में आयोजित की गई। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये आयोजित की गई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज बोंगो सागर जो है वो अभी हाल फिलहाल में हुई थी और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। बांग्लादेश की नई प्राइम मिनिस्टर भी चुनी गई थी, शेख हसीना, फिर से ही। तो वो भी हमने उस टाइम पढ़ा था कि शेख हसीना चुनी गई है। और इंडिया बांग्लादेश के साथ बाउंड्री भी शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री हम शेयर करते हैं। तो कौन कौन से स्टेट हैं? एक असम स्टेट आता है, वेस्ट बंगाल स्टेट आता है, मिजोरम स्टेट आता है, मेघालय स्टेट आता है और त्रिपुरा स्टेट आता है। ये स्टेट जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम असम की बात करते हैं तो असम बांग्लादेश के साथ नॉर्थ में बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश के साथ वेस्ट एंड नॉर्थ में बाउंड्री शेयर करता है। मेघालय की बात करते हैं तो ये बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट में। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा जो है वो बाउंड्री शेयर करता है ईस्ट में। मिजोरम की बात करें तो ये भी ईस्ट में ही जो है वो बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी पूछा गया था एग्जाम में, तभी हमने इस तरह से ये डिस्कस किया। तो ये ध्यान रखें आप यहाँ से, अगर इस तरह से पूछा गया तो आप इस तरह से भी मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। ये एक्सरसाइज बोंगो सागर 23 के बारे में ही दिया गया है। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के जो नए फॉरेन सेक्रेटरी चुने गए थे वो वहाँ के पहले पीएम हुआ करते थे, जिनका नाम डेविड कैमरॉन है, वो चुने गए थे। डेविड कैमरॉन पहले यूके के जो है वो पीएम हुआ करते थे। अभी तो ऋषि सुनक जो है वो पीएम है, परंतु डेविड कैमरॉन को अब फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो वहाँ का चुना गया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, डेविड कैमरॉन का नाम जरूर है यहाँ पर ध्यान रखने के लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट कप 2024 इन जनवरी। तो जनवरी में ये आईसीसी मेंस क्रिकेट अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप होगा वो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? उस टाइम होस्ट किया जाएगा, अभी होस्ट हो चुका है। तो साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया था। ऑप्शन सी जो है वो साउथ अफ्रीका सही आंसर है। 100% यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, तो इसको भी नोट करें, याद रखना है। और साथ में ही आपको टेस्ट सीरीज का मैं बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज देखो एलाइड की है चाहे पीजीटी पेपर 1 के, दोनों के लिंक नीचे दिए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपकी यहाँ से होगी, जैसे कि बाकी एग्जाम्स में भी हुई है। डेफिनेटली हेल्प होगी। और पेपर 1 को क्रैक करने में प्रैक्टिस ही एक चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए अपॉर्चुनिटी पूरी है आपके पास। क्वेश्चन देखें, आसान है। बोलते हैं विच कंट्री होस्टेड 7th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2023। यहाँ पर होस्टेड पूछा गया है कि किस कंट्री ने इसको होस्ट किया। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। 7th एडिशन जो 2023 में काजिंद एक्सरसाइज की हुई थी, किसने किया था? अभी आप कमेंट करके बताएंगे। 30 क्वेश्चन हमने पूरे डिस्कस कर लिए। और साथ में ही टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। ठीक है जी, कमेंट करके अपना आंसर बता दीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।